आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कुलधरा गांव के बारे में, जो भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसे भूतों का गांव कहते हैं। तो आइए जानते हैं कुलधरा के बारे में। राजस्थान के रेगिस्तान में सूर्यास्त की लाल रोशनी फैल रही थी। धूल के बवंडर के बीच खड़ा था कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जो कभी हंसी और समृद्धि से भरा था, लेकिन आज खंडहरों में तब्दील है। कुलधरा एक समय में पलिवाल ब्राह्मणों का गौरव था। चौड़ी गलियां, सुंदर हवेलियां और समृद्ध खेत। हर शाम मंदिर की घंटियों में पूरा गांव डूब जाता था, पर शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। जैसलमेर के महल में बैठा था दीवान सलैन सिंह। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। एक दिन उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी चंदा पर पड़ी। चंदा की सुंदरता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और सलैन सिंह की आंखों में लालच भर आया। उसने आदेश दिया, अगले पूर्णिमा तक चंदा मुझे सौंप देना, वरना मैं पूरे कुलधरा को मिट्टी में मिला दूंगा। पूर्णिमा से एक रात पहले कुलधरा के चौक में दीपक जलाए गए। 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए। चारों ओर सन्नाटा और बीच में एक ही सवाल, क्या हम अपनी बेटी को इस अत्याचारी के हाथों सौंप देंगे? जवाब में सिर्फ एक शब्द उभरा, कभी नहीं। उस रात इतिहास बदल गया। मंदिर की घंटी बजी और हर घर का दीपक बुझा दिया गया। बिना शोर किए, बिना किसी आवाज के 84 गांवों के हजारों लोग रेगिस्तान की काली रात में गायब हो गए। कहा जाता है कि जाते जाते उन्होंने जमीन पर आखिरी बार हाथ रखकर कहा, जो भी यहां बसे उसे चैन न मिले। आज भी कहते हैं कि रात होते ही कुलधरा में कदमों की परछाइयां सुनाई देती है। टूटे घरों से धीमी आवाजें आती हैं। हवा में किसी के रोने की गूंज तैरती है और मंदिर की टूटी मूर्ति पर आज भी रेत की परत ऐसे उड़ती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। कई लोगों ने यहां रात बिताने की कोशिश की, पर वे सुबह वापस नहीं लौटे। तो यह थी कुलधरा गांव की छोटी सी कहानी। ना जाने ऐसी बहुत सी डरावनी कहानियां दफन है इस गांव में। कुलधरा गांव की वर्तमान स्थिति यह है कि यह पिछले लगभग 200 वर्षों से वीरान और निर्जन पड़ा है। यह अब एक संरक्षित ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। गांव में कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे छोड़ते समय श्राप दिया था कि यहां कोई फिर से नहीं बस पाएगा, और ये श्राप आज तक सच माना जाता है। कुलधरा अब पर्यटकों के लिए एक पॉपुलर भूतिया गांव या गोस्ट विलेज बन चुका है। लोग इसके रहस्यमय इतिहास और खंडहरों को देखने आते हैं। यह गांव दिन के समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। सूर्यास्त के बाद यहां किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों और कुछ घटनाओं द्वारा असामान्य गतिविधियों का अनुभव करने का दावा किया जाता है। गांव के घरों, मंदिरों और गलियों के खंडहर आज भी मौजूद हैं, जो उस समय की वास्तुकला की झलक देते हैं।
सरकार ने इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है और वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। तो ये थी कुलधरा गांव की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।